नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आग से जलने पर महिला की मौत, परिजनों ने पति पर लगाया जिंदा जलाने का आरोप। तमिलनाडु के मंदिर में भगवान श्री राधे कृष्ण के सजे झूले। तमिल जिले में पुनः हुआ कोरोना ब्लास्ट, पाए गए 25 मरीज। बारिश न होने से किसान परेशान, भगवान को मनाने कर रहे हैं जतन। ग्राम बुरापाड़ा निवासी लक्ष्मीपति गुलाब से लोधी ठाकुर, जो कि अपने घर पर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पथरिया थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बुरापाड़ा की, जहां पर एक महिला आग से जल गई। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। महिला के परिजनों की माने तो पति आए दिन शराब पीकर मारपीट करता था, उसी के द्वारा ये आग लगाई गई। ग्राम बुरापाड़ा निवासी लक्ष्मीपति गुलाब से लोधी ठाकुर, जो कि अपने घर पर थी, 30 साल इनकी उम्र है, आग से गंभीर रूप से जली। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि 95% से अधिक महिला आग से जल चुकी है। महिला के परिजनों की माने तो पति गुलाब सिंह लोधी शराब पीकर लगातार लक्ष्मी से मारपीट करता था और उसके द्वारा ही आग लगाई गई है। मेरा राम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? कि कौन है आपकी चाची? क्या नाम है इनका? कमला। क्या हो गया? पता नहीं, हम लोग तो संता जी बना रहे थे, बाद में पता चला। क्या पता चला आपको? क्या आग लगा दी? किस वजह से? पता नहीं सर, हम लोग तो घर जब आग लगा चुके थे। कहाँ के रहने वाले हैं? टिकरी। ये कौन है आपकी? मोड़ी। कहाँ शादी की थी आपने? क्या हुआ? परा। क्या हो गया? आज लगा दी दमाद ने, तिलदार में। क्यों लगा दी उसने? आज दर्द है तो बेटा, दारू पिया तो गांजा पिया तो पूरे अफसर आपके। दमाद ने लगाई आगे? दमाद ने आगे। क्या नाम है इनका? कमला बाई। वो तो लक्ष्मी। पति के क्या नाम है? महान। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। दमोदया थाना अंतर्गत ग्राम भत्ता से एक मामला सामने है, जहां पर एक नाबालिग घर की छत पर सो रहा था, तभी सांप ने उसे काट दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। द्रुप पिता हरिराम, आदिवासी, उम्र 14 वर्ष, निवासी हतना, जो कि घर की छत पर सो रहा था। इसी बीच सांप ने उसे काट लिया। लगातार झाड़ फूंक चलती रही। सुबह पुलिस को मामले की जानकारी लगी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? पता गया। कौन है आपकी? क्या हो गया? भतीजा है मेरा। क्या हो गया? सांप ने काटा। क्या कर रहे थे? सो रहा था छत पे सो रहा था। क्या नाम है? धराप। हरिराम नाम है, आतना के रहेगा। कि कौन है आपका? क्या हो गया? ये बच्चा है मेरा। क्या हो गया? ये सांप ने काट गया।
क्या कर रहा था, कहाँ था? ये सब तो छो रहा था। क्या नाम है? लगातार सांप के काटने से लोगों के मरने का क्रम जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। दमोह के हृदय घंटाघर के समीप स्थित है श्री बूंदा बहु मंदिर, जहां सावन के महीने में हर वर्ष झूले पड़ते हैं। बताया जाता है कि हरिताल का तीज से ये झूले पड़ जाते हैं। काफी प्राचीन परंपरा है, आज भी इसे निभाया जा रहा है। सावन के महीने में भगवान झूला झूलते हैं। विशेष रूप से राधा कृष्ण मंदिर में आकर्षक झूला सजाए जाते हैं। भगवान को विराजमान किया जाता है, फिर भक्त भगवान को झूला झुलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए, लोगों के जीवन के कष्टों से उन्हें मुक्ति मिल जाए। दमोह नगर के घंटाघर पर स्थित है श्री बूंदा बहु मंदिर, जहां पर झूले की परंपरा काफी पुरानी है। बताया जाता है एक साथ 3 झूले यहाँ पर लगाए जाते हैं। भगवान को झूला झुलाया जाता है और सुख की कामना की जाती है। इस तरह से भगवान को मनाने के प्रयास यहाँ पर निरंतर जारी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कंजरारे मोटे मोटे तेरे ने है। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल की खोरे मेरा जिगर मरोरे, नस नस में घोरे। देवजानी गिराउंड बूंदा बहु मंदिर घंटाघर। हरियाली तीज से अपने यहाँ सनातन धर्म में हरियाली तीज अर्थात श्रवण शुक्ल तीज से कुल माता रक्षाबंधन के दिन तक यहाँ झूला करती है। इस झूले में श्री कृष्णचंद्र जी भगवान, श्री राधिका जी, श्री राम जी, बिहारी जी सरकार 3 झूले लगाए गए हैं। यहाँ शुरू से जब से अपने यहाँ झूला कर रही है, वहाँ कुछ दिन से यहाँ 3 झूले लगाए जाते हैं। झूले का मतलब एक शौक है, एक आनंद की अनुभूति करना। भक्त भगवान के झूले झुलाकर प्रसन्न होते हैं। जैसे रहस्य रचाया भगवान ने झूले पर झूले, वो आधार पर भगवान सावन के मास में झूले झुलाकर भगवान कृष्ण के पुराने समय कृष्ण चंद्र अवतार के समय का आनंद का सुख प्राप्त करने के लिए झूला उत्सव मनाते हैं। कितने दिनों तक चले थे? उस बार लॉकडाउन के चलते क्या भक्तों को आना मना है क्या? लॉकडाउन के चलते हुए भक्तों को अपन 5 बजे मंदिर खुला, तो सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए 5 बजे से 9 बजे क्रम में आते हैं। 1 गज की दूरी बना रहती है, दर्शन कर चले जाते हैं। अब यहाँ बैठना रुकना, भजन कीर्तन आरती सब मना है। हम लोग जो करें बस करते हैं, बाकी भक्त लोग अपनी दूरी बनाए हुए नियमों को पालन करते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम के यहाँ तो मर्यादा ही चलती है। नियम से आते हैं, नियम से। कितनी मेहनत लगती होगी झूला बनाने में, किस तरीके से क्या? अब ईश्वर की सेवा का तो मेहनत का कोई प्रश्न ही नहीं। जब तक जन्म से आखिर तक का तो कोई वो नहीं, फिर भी 2-3 रातों में कंप्लीट हो जाए। आकर्षक साज सज्जा की गई है। सावन के महीने में जो है एक और लोग राखी खरीदने आते हैं, तो वहीं मंदिरों में भगवान के झूले देखकर अपना जीवन धन करते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह में चौथे दिन भी लॉकडाउन रहा, जिसके चलते संपूर्ण मार्केट बंद रहा। हालांकि सड़कों पर जिस तरह से भीड़ नजर आ रही है, ऐसे में लगता है कि जैसे आम आदमी जो नियम बनाए गए हैं कोविड-19 को लेकर, उनका पालन करना नहीं चाहता। इसी की वजह से लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों को रोकने का प्रयास करती है, बावजूद इसके लोग बेवजह घरों से निकल। दमोह नगर से 10 किलोमीटर तक टोटल लॉकडाउन है, जिसके चलते शहर में आवाजाही तो कम हो गई है, दुकानें तो बंद है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोग घरों में रहना नहीं चाहते। लगातार वह घूमते नजर आते हैं। बाजारों में लगातार भीड़ देखी जा रही है। आम जनमानस कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप से ऐसा लगता है जैसे अनजान हो। आज लगभग 25 से अधिक मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके लोग सावधानी से नहीं रहते। किस तरह से बाजारों के हाल हैं, आइए हम आपको
प्रशासन के द्वारा लगातार सख्ती की जा रही है, बावजूद इसके लोग बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं और पकड़े जाने पर मेडिकल स्टोर जाने की बात करते हैं। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दबाव। दमोनार के अंबेडकर चौक मानस भवन के समीप रहने वाले परिवार जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ये बांस के बर्तन बनाकर बेचते हैं। फिलहाल इनके द्वारा टोकरियां बनाई जा रही हैं। आगामी समय में कई महत्वपूर्ण त्योहार हैं जिसको लेकर इनके द्वारा ये तैयारियां की जा रही हैं। इसी से इनके परिवार का गुजारा होता है। देश के प्रधानमंत्री लोगों से आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। दमोनगर के कैदों की तलैया में रहने वाले परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर है, लगातार आत्मनिर्भर बनने का प्रयास भी जारी है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो परिवार रहते हैं दिन रात बांस के बर्तन बनाते हैं, बाद में फिर वह इन्हें बेचा भी करते हैं, जिससे परिवार का पालन पोषण होता है। परिवार में काफी सदस्य हैं, लेकिन तमाम जो सदस्य हैं महिलाएं विशेष रूप से बांस के बर्तन बनाती हैं। आगामी समय में काफी महत्वपूर्ण त्योहार आने वाले हैं, जिसके चलते पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। बांस के बर्तन बनाए जाएंगे और उससे जो पैसा आएगा उससे परिवार का पालन पोषण होगा। हमारे लीला भाई क्या कर रहे हैं अभी, क्या बना रहे हैं? गुटौआ बना रहे हर छठ के लाने। किस लिए लगते हैं, क्या है? हर छठ पूजा में। कितने लगते हैं? 6। कितने रुपए का बेचते हैं आप? 150, 100 रुपया, 200 जोन जैसे बिक गए। कितनी मेहनत लगती है इन्हें बनाने में? मेहनत तो बहुत लगती है बाबू। कितने घंटे में बन जाता है? अब समझ लो कि सारे दिन के आज धरे हैं, कल के आधे हैं। पूरे दिन में कितने बना लेते हैं? दिन में 2 बन जाते हैं, 2 जोड़े 12। जरूरी है इन्हें और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी रूप से बांस उपलब्ध कराया जाए ताकि इनका जीवन स्तर सुधर सके। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दबाव। दमोह जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा लगातार 4 दिनों का लॉकडाउन रखा गया। 29 जुलाई से मार्केट खुलने वाले हैं। आगामी समय में जो शनिवार और रविवार का जो दिन होता था लॉकडाउन का होता था, लेकिन उसमें भी कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही कोविड सेंटर में भर्ती मरीज के परिजन जो अपने घरों में हैं, उन्हें क्वारंटाइन रहना अनिवार्य है। अगर वह किसी भी तरह से बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। काफी बड़े मामले भी दर्ज किए जाएंगे। इस बात के आदेश दमोह कलेक्टर त्रिपाठी के द्वारा दिए गए हैं। दमोह नगर हो या फिर दमोह जिले के अन्य तहसीलों में जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों को जहां कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, घर में रहना अनिवार्य किया गया है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। लगभग 18 क्षेत्र अभी कंटेनमेंट बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में धारा 144 भी लागू है। साथ ही इस संबंध में एक आदेश भी पारित किया गया है कि जो भी यहाँ पर नियमों का उल्लंघन करेगा, होम क्वारंटाइन रहने के बावजूद बाहर घूमता हुआ पाया जाएगा, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दमोह जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 25 मरीज सामने आ चुके हैं। लगातार मरीज सामने आते चले जा रहे हैं। वही लॉकडाउन में कल से ढील रहेगी। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर त्रिपाठी से चर्चा किस तरह की क्या? देखिए, अभी हम लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और अभी हमारा कल से जो है यूजुअल बाजार खुलता है वो खुलेगा। लेकिन मेरा जनता से यही अनुरोध है कि मास्क का प्रयोग करें, घरों से कम निकलें और खास करके ऐसे लोग जिनके परिवार में कोई भी कोरोना पॉजिटिव निकला है, उसकी पूरी फैमिली को हमने होम क्वारंटीन किया है। तो मेरा उन सब लोगों से यही अनुरोध है कि वो होम क्वारंटीन के नियमों का सख्ती से पालन करें। अगर कहीं भी हमको इस संज्ञान में आएगा कि संबंधित व्यक्ति के द्वारा होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन किया गया,
तो हम फिर पूरे परिवार को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करेंगे। तो शनिवार रविवार जारी रहेगा अभी की स्थिति में पिछले गत शनिवार रविवार हमने क्या कहते हैं बाजार को बंद रखा था। आगे का निर्णय शीघ्र लेकर के अवगत कराएंगे। दमोह नगर में भी लगातार कंटेनमेंट एरिया बढ़ते चले जा रहे हैं। दमोह नगर के महावीर वार्ड एवं सिविल वार्ड में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए आम जनमानस से सतर्कता रखने की अपील भी की गई। मैं प्रहलाद पटेल आपका सांसद आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कोरोना के कारण जो परेशानियां हुई हैं वो हम सबके सामने हैं। बहुत सारी छूटें दी गई हैं क्योंकि जीवन रुकता नहीं है, जीवन को चलाने के लिए कुछ ढील भी दी गई है। लेकिन इससे ये अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि कोरोना का संकट कम हो गया है, बल्कि मुझे लगता है कि जरा भी असावधानी हुई ये कोरोना का संकट भयावह रूप ले सकता है। हमारे गांवों में, हमारे परिवारों में लोग बाहर से लौट कर आए हैं, उनका जीवन भी बहुमूल्य है, हमारा जीवन भी बहुमूल्य है। हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा अंतर बनाकर चलना होगा। 14 दिन तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब तक दवा ना हो तब तो शरीर के भीतर रोग से लड़ने की क्षमता हो, और इसलिए जो हमारे काढ़ा पीने की पद्धति है उसको जारी रखें, व्यायाम करें, सादा भोजन करें, गर्म पानी पिए, बचकर चलना, शरीर को बचाकर चलना, यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। जो लोग बाहर से आए हैं उनसे परहेज नहीं करना है, लेकिन डरना भी नहीं है, लेकिन निकटतम संबंध भी ऐसे नहीं बनाना है ताकि हम खतरे में पड़े और उनको खतरे में डालें। मैं यही प्रार्थना करूंगा जिले वासियों से, क्षेत्र वासियों से कि हम इस अवसर पर अपनी जिम्मेदारी को समझें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि हमारा क्षेत्र, हमारा जिला पूर्णतः हम सभी सुरक्षित रहें, इसमें अपने मनोभाव से सेवा में लगे रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जागेश्वर। देश के प्रधानमंत्री की बात की जाए, मंत्री की बात की जाए या फिर अन्य जनप्रतिनिधियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, मीडिया की एवं धार्मिक गुरुओं की, लगातार सभी लोग अपील कर रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव जैसी बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी होगा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बेवजह घरों से न निकलें। आप समझ सकते हैं, जब एक साथ तमाम लोग अपील कर रहे हैं तो खतरा कितना बड़ा होगा। देश में 15 लाख से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। खबरों में बात करते हैं कुम्हारी क्षेत्र की, जहां पर बारिश न होने की वजह से किसान काफी परेशान है। भगवान भोलेनाथ की शरण में है। किसानों की माने तो अच्छी बारिश का वह प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए और यहाँ पर बारिश होने लगे ताकि उनकी खेती पूर्व की भांति हो सके। कुम्हारी क्षेत्र में वर्षा न होने से सूखे जैसे हालात निर्मित हो चुके हैं। धान की फसल बुआई के बाद खेतों में अब दरारें नजर आ रही हैं। बारिश नहीं होने से तरह तरह के जतन भी किए जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना का खौफ नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ बारिश न होने से किसान बर्बादी की कगार पर है। आषाढ़ माह निकल गया, सावन का माह खत्म होने वाला है, लेकिन बारिश नहीं हुई। अन्नदाताओं की परेशानी लगातार बढ़ती चली गई। अब इंद्रदेव को मनाने भगवान भोलेनाथ का दूध से विशेष अभिषेक किया जा रहा है। सिद्धेश्वर बरिया के पास जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भक्तों के द्वारा दूध की धारा प्रवाहित की गई, रुद्र पाठ किया गया, अभिषेक हवन पूजन किया गया। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। वहीं कुछ लोगों के द्वारा शिवलिंग निर्माण भी किया गया। ओम मूर्वस्ता श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। अरुणाहुतमरो सुमंगला जी चैनद्भुम रुद्रा अभितो दुक्षुसलिता।
पानी क्यों नहीं गिर रहा है, इस बात से स्थानीय लोग काफी चिंतित हैं। सिंचाई के लिए 2 तालाब हैं, लेकिन जल स्तर लगातार घट रहा है। किसान काफी परेशान नजर आ। कुम्हारी से अमर सेन के साथ संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज तक। कुछ ऐसा ही नजारा मड़ियादो क्षेत्र में भी है, जहां पर भजन कीर्तन का सहारा लिया जा रहा है। टोने टोटके भी किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में भी लगातार बारिश न होने से किसान परेशान है। फसलों का सूखना प्रारंभ हो गया है। ऐसे में किसान भगवान से लगातार मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं। बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में इस साल कम बारिश अन्नदाताओं की चिंता का विषय बनी हुई है। अल्प वर्षा से हटा तहसील के कई गाँव में बोई गई खरीफ सीजन की फसलें सूखने की कगार पर है। सूखे के कारण उड़द और सोयाबीन की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। आदिवासी अंचलों में मक्के की फसल भी कम बारिश की भेंट चढ़ गई है। परेशान किसानों और ग्रामीणों ने इंद्रदेव को मनाने के लिए कई तरह के जतन करना शुरू कर दिया है। आदिवासी अंचल के ग्राम अमझर में कुछ इसी तरह के अनोखे टोटके से इंद्रदेव को मनाने में जुटे किसान खेतों के बीच में बैठकर भजन कीर्तन करते नजर आए। आदिवासी लोग और महिलाएं फसलों के बीच बैठकर सीताराम संकीर्तन गाते नजर आए। लोगों की मान्यता कि ऐसा करने से उनके इष्ट प्रसन्न होंगे और शायद अच्छी बारिश होगी। किसानों का कहना है कि सावन का पूरा महीना बीत गया है, बारिश नहीं हुई। ऐसे भगवान को प्रसन्न करने के साथ ही बारिश प्रारंभ हो जाएगी। बारिश के लिए भजन गायन किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना कर रहे कि पानी मिल जाए और खेतों में खड़े हैं, अपने कीर्तन कर रहे। क्या नाम है आपका? बाबू। कौन सा गांव है? इमझर। कब से नहीं गिरा यहाँ पानी? 1 महीना। तो क्या मानते हैं आप, ऐसा बजाने से खेतों में पानी गिरेगा क्या? कर रहे, मना रहे, गिर जाए तो गिरा ही जाए, न मर तो गए हैं। कौन सी फसल बोई थी आप? तिली है, उड़दा है, मक्का है, सोयाबीन है। अभी कब तक आस है आपको, कब तक पानी गिर जाएगा तो फसल जीवित रह जाएगी? फसल तो अब 2-3 दिनों में गिर जावे तो जिंदा हो जाए, न बस मर गए। किसानों की किसी तरह उन्होंने फसल बोने का इंतजार किया। इस बार अल्प वर्षा के चलते बर्बादी की दरों में कमी से शासन के अधिकारियों को नहीं कर पा रहे। भगवान की गुहार लगाने लोगों को आता है कि अच्छी बात होने लगेगी। 30 सोमवार होगा जो आज कौन व्यवस्था नहीं बन रही पानी की, ना भगवान दे रहे हैं। बीज बिजड़ जैसे उठा खें और बो है, ट्रैक्टर के भी पैसा उधार करे, बीज बारों के भी उधार करे। अब पानी नहीं बरस रहा, भैया अपने खेतों में जे कछु बन रहा हो, सीताराम सीताराम भगवान की धुन को नाम ले रहे। क्या मानते हैं आप, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे आपके? भगवान प्रसन्न हो जाए तो हम उनको सब कछु भलो हो जाए। कौन सा गाँव है? इमझर। कौन कौन सी फसल लगी है? फसल तिली भी लगी, उड़दा भी लगी, मक्का भी लगी, सोयाबीन भी है। सब सरपट होगा हमारे उनको। अब तो भगवान अगर सुने लेते तो हमारे जी का नंबर ही मराए तो बैठे ही आ जाना। बोल दिया सरकार, सब मान ली सरकार, सब उजड़ गई है। अब कछु बचो नहीं है, तो धूरा उड़ गई बिल्कुल। सावन को महीना है। तो आप ये खेतों में भजन कीर्तन क्यों कर रहे हैं? भजन कीर्तन इसलिए कर रहा है कि भगवान प्रभु पानी दे देंगे। कब से नहीं गिरा यहाँ पानी? यहाँ पानी नहीं गिरा है, वही अच्छा 1 महीना हो सा। कितना नुकसान है फसलों को अभी? पूरा ही नुकसान देख लो आप साहब। यहाँ पर क्या चाहते आप? पानी गिरवा जाए तो और मालक जीवन हो जाए, ना तो का कोई जीवन नहीं। कोरोना भी चल रहा है, कोरोना चल रहा है, इसीलिए हमें मांग नहीं कर पा रहे सरकार से किसी का हो सकता है। अच्छी बारिश की कामना के लिए कई गांव में लोग देव स्थलों पर रामायण पाठ पूजन कीर्तन में जुटे हुए हैं। वहीं कई लाचार किसानों ने बारिश की आस छोड़कर अपने खेतों को
मवेशियों को चराना भी प्रारंभ कर दिया है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद वे चराई अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। लगातार दुआओं का दौर जारी है। वहीं बटियागढ़ से भी एक बड़ी खबर है, जहां पर हनुमान मंदिर में बुंदेलखंड के खली कहे जाने वाले बद्री विश्वकर्मा के द्वारा विशेष पूजन कराया जा रहा है। बुंदेलखंड के खली बद्री विश्वकर्मा के द्वारा भगवान श्री राम भक्त हनुमान के मंदिर में आज विशेष पूजन अर्चन किया गया। मनोकामना मांगी गई कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस समय कोरोना वायरस जैसी बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वह जल्द ही ठीक हो जाए, पुनः एक बार लोगों की सेवा में तत्पर हो जाए, इसके लिए उनके द्वारा मनोकामना मानी गई। अच्छा करो तुम्हारे पाँव पर। हे बजरंगबली, जगत के पालनहार, सबके लिए आप सब बुद्धि दे रहे और आपसे एक ही कृपा है। हे बजरंगबली, आप मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना से मुक्त कर दें और वो अपने घर चले जाएं वापस और अपने प्रदेश की जनता के साथ में फिर एक बार पुनः मिले। सबके लिए हम बजरंगबली, सबके लिए आप आशीर्वाद देते। एक बार फिर बजरंगबली तुम्हारे पाँव पर है। शिवराज सिंह चौहान जी के लिए ठीक कर दे, वे कोरोना से मुक्त हो जाए। संकट मुझे भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो। बुंदेलखंड के खली श्री राम भक्त हनुमान की विशेष रूप से लगातार पूजन अर्चन करते हैं। उनके द्वारा प्रदेश के मुखिया के स्वस्थ होने के लिए यहाँ पर कामना की गई। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। खबरों में बात करते हैं बांदरपुर की, जहां भगवान भोलेनाथ के दरबार में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रुद्राभिषेक चल रहा है, कई तरह के अनुष्ठान चल रहे हैं। यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस जैसी महामारी को रोकने के लिए लगातार पंडितों के द्वारा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। कोरोना वायरस के समूल नाश के लिए दमोह के देव जागेश्वर नाथ धाम बांदरपुर में 11 दिवसीय रुद्र महाभिषेक का आयोजन चल रहा है। आज 8वें दिन यहाँ पर विशेष पूजन किया गया। यहाँ के पुजारी पंडित राम कृपाल पाठक और उनके साथियों द्वारा यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। आज जजमान के रूप में ट्रस्ट के मंत्री पंकज हर श्रीवास्तव की मौजूदगी रही। कोरोना महामारी के समूल नाश के लिए यहाँ के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण वैदिक विधि से भगवान भोलेनाथ का जागेश्वर नाथ जी का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। आज हमें सौभाग्य मिला, 8वां दिन था, हमें आमंत्रण मिला। एक जजमान की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन जजमान बैठते हैं, तो भगवान की बड़े भोलेनाथ जी की कृपा थी कि आज हमें सपरिवार यहाँ बैठने का अवसर मिला, भगवान की सेवा करने का। और विद्वान पंडितों द्वारा जो रुद्राभिषेक किया उससे अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। भगवान भोलेनाथ अब शीघ्र ही कोरोना महामारी का समूल नाश करने वाले हैं और सारी पृथ्वी को कोरोना नामक बीमारी से मुक्ति मिलने वाली है, ऐसा हमें विश्वास हुआ। और मैं पंडितों का, सभी यहाँ के मंदिर प्रबंधन का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज इस अवसर पर हमें आमंत्रित किया और सौभाग्य भगवान की सेवा कर दिया। धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद लोगों द्वारा महारुद्राभिषेक किया गया और अच्छी बारिश की कामना की गई। यहाँ पर मौजूद लोगों की माने तो दुनिया में नोवेल कोरोना वायरस के समूल नाश के लिए यहाँ पर 11 दिवसीय
रुद्र महाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज 8वां दिन है। आज के दिन यहाँ पर मौजूद पुजारियों द्वारा विशेष वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी किया गया। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। खबरों में आगे हम बात करते हैं हिंडोरिया की, जहां पर कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम आने के बाद यहाँ की एक छात्रा के द्वारा हिंडोरिया नगर में प्रथम स्थान पाया गया, जिसके बाद परिवार में काफी खुशी देखी जा रही है। हिंडोरिया के जागेश्वर नाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली प्रियंका चौरसिया ने हिंडोरिया नगर में सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में प्रियंका चौरसिया ने सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं। यही वजह है कि उनकी शाला के शिक्षक उनके घर पहुंचकर उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रियंका चौरसिया ने 92% अंक हासिल कर अपने हिंडोरिया नगर का नाम रोशन किया है। उनके शिक्षकों ने उनके घर पहुंचकर प्रियंका को मिठाई खिलाई और उनको शुभकामनाएं दी। कक्षा में पढ़ाई इस उद्देश्य से की है कि मेरे मम्मी पापा बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ आगे कर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कौन से स्कूल से पढ़ाई की आपने? मैंने श्री जागेश्वर नाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंडोरिया से पढ़ाई की। कैसे पढ़ाई की, मतलब क्या उद्देश्य लेके पढ़ाई की? आप आगे क्या करना चाहते हो? मैं आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और सर्विस में अपना योगदान देना चाहती हूँ। आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं? मैंने 500 में से 460 अंक प्राप्त किए हैं। मैंने दिन रात पढ़ाई करके मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी, फिर 10 बजे स्कूल जाती थी, 4 बजे स्कूल से आकर कोचिंग जाती थी, फिर कोचिंग से आकर मैं 12 बजे तक पढ़ती थी। क्या उद्देश्य देना चाहते हैं मम्मी पापा को आप पढ़ाई के बारे में? मैं मेरी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान मेरे मम्मी पापा का है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आगे तक बढ़ पाई हूँ और इतना % प्राप्त कर पाई हूँ। शिक्षकों की माने तो प्रियंका काफी मेधावी छात्र है और आगामी समय में ये हिंडोरिया नगर का नाम रोशन करेगी। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। आग से जलने पर महिला की मौत, परिजनों ने पति पर लगाया जिंदा जलाने का आरोप। तमिलनाडु के मंदिर में भगवान श्री राधे कृष्ण के सजे झूले। तमिल जिले में पुनः हुआ कोरोना ब्लास्ट, पाए गए 25 मरीज। बारिश न होने से किसान परेशान, भगवान को मनाने कर रहे हैं जतन। ग्राम बुरापाड़ा निवासी लक्ष्मीपति गुलाब से लोधी ठाकुर, जो कि अपने घर पर। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।